ताकत और तवानाई से भरपूर इंतहाई हेल्दी इंतहाई टेस्टी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सागूदाना की खिचड़ी। सागूदाना की खीर तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें, एक तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार इस तरह से सागूदाना की खिचड़ी बनती है, और दूसरा इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है कि अगर आप इसे सहरी में खाते हैं या इफ्तारी में, तो आप यकीन करें आप अपने तमाम दिन की थकावट दूर कर सकते हैं और तमाम ग़िज़ाइयत आपको इससे हासिल होगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 1 कप साबूदाना, ठीक है। ये साबूदाना जो है ना बारीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बारीक बारीक सा है। 3 किस्म का आमतौर पर साबूदाना जो है ना बाज़ार से मिलता है, तो ये जो ज़्यादा बारीक होता है ना, मैंने वो लिया। आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं, बस थोड़ा सा पकाने का तरीका जो है ना वो चेंज होगा। अच्छा, यहाँ पर इस साबूदानों को हमने पानी के अंदर डाल दिया। इसके अंदर हमने डाला है 1 कप पानी। पानी डालने के बाद अब अपने हाथों की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से इसको मसलना है। जो इसके अंदर वाइट स्टार्च होता है ना, आपने वो निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप यहाँ पर पानी चेक कर सकते हैं किस तरह से वाइट हो चुका है। दोबारा से इसको धोएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पकाना नहीं है, बल्कि इसको हमने थोड़ी देर के लिए भिगोना है। पकाने का तरीका अलग से है, लेकिन पहले ये देखिए 2 से 3 पानी आपने इसको इस तरह से हाथों की मदद से मलकर धोना है। अगर हो सके तो किसी छन्नी के ऊपर डालकर टूटी की मदद से इसके ऊपर पानी आप डालें और अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको मलते रहें, ताकि अच्छी तरह से वाइट स्टार्च जो है इसके अंदर से निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। 2 से 3 पानी अच्छी तरह से मल के धोने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि ये पानी आप चेक कर सकते हैं, आधा कप पानी है। 1 कप यहाँ पर साबूदाना था, तो आधा कप हमने इसके अंदर डाला है पानी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं टेस्ट के हिसाब से नमक हम इसके अंदर डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, इस तरह से। यहाँ पर आप पानी चेक करें कि पानी जो है ना साबूदाना के अंदर बस बामुश्किल साबूदाना इसके अंदर डिप हुआ है, ठीक है। ऊपर आपने इसके खड़ा नहीं करना। पानी की मेजरमेंट ज़रूर याद रखिएगा कि 1 कप अगर साबूदाना था तो हाफ कप इसमें पानी जाएगा, और 1 चम्मच आपने इसके अंदर, अगर देसी घी हो तो वो डालें, नहीं तो कुकिंग ऑयल है तो 1 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है। इसको आपने भिगो कर रख देना है। तकरीबन इसको आपने 2 घंटे के लिए भिगो कर ऐसे रख देना है, ठीक है। अगर मोटे वाला साबूदाना होगा तो फिर आपने कम से कम भी इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए भिगोना है। तो यहाँ पर 2 घंटे भिगोने के बाद साबूदाना ने तमाम पानी जो था ना वो सोख कर लिया। ये देखिए जज़्ब हो गया पानी सारे का सारा, इसके अंदर से पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है, और साबूदाना बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से साबूदाना जो है ना वो गल चुका है। तो यहाँ पर इसको हम रख देते हैं साइड में। कोशिश करें इसके अंदर पानी बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे। बस हमने उसमें उतना ही डालना था जो साबूदाना सोख कर ले। पकाने के लिए यहाँ पर 2 चम्मच मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज एक ही मैं छोटी सी डाल रही हूँ। डालने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। तो ज़रूर आप भी सहरी हो या इफ्तारी ज़रूर बनाइए, या आम नॉर्मल रूटीन में बनाइए। इतने ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट हैं कि आप यकीन करें, आप खुद हैरान होंगे जब आप इसको खाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज हल्के से सॉफ्ट होंगे तो आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरे का। इसे डालने के बाद दोबारा से हल्का से इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। कुछ सेकंड के लिए आपने इसको भून लेना है। तो उसके बाद हम इसके आगे और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। आलू जो है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद। इनको मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था अच्छी तरह से, और उसके बाद हमने इसको इस तरह से काट लिया है। काटने के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा-सा टेस्ट के हिसाब से नमक। जितना आपको नमक पसंद हो तो मैं थोड़ा-सा बिल्कुल डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि हमने साबूदाने के अंदर भी नमक डाला हुआ था। तो नमक जो है ना वो आपने थोड़ा-सा ध्यान करके डालना है। डालने के बाद अब इस ऑयल के अंदर हमने इसको अच्छी तरह से ना भून लेना है। इन आलूओं को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि हल्के-हल्के से ये जो है ना हल्के से गोल्डन हो जाए, और इनका टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का आएगा। जब आप देखें कि आलू जो हैं वो हल्के-हल्के से आपके ब्राउन हो रहे हैं, थोड़ा-सा उनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं यहाँ पर मटर। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो कोई और आप सब्ज़ी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर 1 छोटी प्याली मटर जो थे वो भी मैंने बॉयल कर लिए थे। बॉयल करके उनको भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मीडियम आपकी फ्लेम हो, यानी मीडियम लो पर ही हो, हाई फ्लेम बिल्कुल ना हो, क्योंकि फिर बहुत जल्दी से तमाम चीज़ें जो है ना वो हो जाएंगी, गल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा हम इसको मीडियम सी फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भून रहे हैं। इतने ज़्यादा इस तरह से अगर आप साबूदाना बनाते हैं तो आप यकीन करें, एक तो साबूदाने के अंदर आमतौर पर जो बहुत ज़्यादा लेस होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अक्सर लोगों इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें लेस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपने ये तरीका इख्तियार किया तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, और आप हर बार इसी तरह से बनाना ना पसंद करेंगे।
एक अदद मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने इसके अंदर डाला है। अगर आपको टमाटर पसंद हो तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, हम टमाटर डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से दोबारा से, ये देखिए इस तरह से मैंने भून लेना है। जैसे टमाटर सॉफ्ट हुआ है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है साबूदाना। साबूदाना के अंदर बिल्कुल पानी नहीं था, तो हमने ऐसे ही उठाकर साबूदाना इसके अंदर डाल दिया है। छोटी सी क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वो आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने साबूदाना जो था ऐसे ही आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से करके मिक्स करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बगैर पानी के। पानी बिल्कुल नहीं डालना इसमें, क्योंकि सब्जियां भी पहले से पकी हुई हैं। साबूदाना जो है उसको हमने 2 घंटे भिगोकर रखा हुआ था, तो अब इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जो ऑयल था इसके अंदर हल्का हल्का सा, और ये सब्जियां थी, साबूदाना इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है। हाई फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाइट साबूदाना था का दाना आपको नज़र आ रहा था, वो अब कम नज़र आना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। बहुत ज़्यादा देर पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सारी की सारी कुक हैं। बस हमने इनको अच्छी तरह मिक्स करने हैं। मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए दम देना है। दम देते हुए भी आपने इसके अंदर पानी का छींटा वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। तमाम चीज़ों को हमने जब मिक्स कर लेना है, ये देखें, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है काली मिर्च। लाल मिर्च का मैं यूज़ नहीं कर रही, काली मिर्च थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बल्कि हेल्दी होती है। तो इसके अंदर हमने डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि आमतौर पर खिचड़ी के अंदर लोग ज़्यादातर काली मिर्च यूज़ करते हैं, तो हम इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे। इसे डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा साबूदाना जो तैयार हुआ है। आप यकीन करें, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का था कि आप भी जब बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको दम दिया था, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम के ऊपर। उसके बाद ये थोड़े से पीनट्स है, ये फ्राई किए हुए पीनट्स है, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। डालने के बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया, और इसको दोबारा से हमने अच्छी तरह से एक दफ़ा कर लेना है मिक्स। ये देखिए इस तरह से। अगर आप इसको सहरी में एक बोल खा लेते हैं या शाम में आप खा लेते हैं, जैसे आपका दिल करे। आप यकीन करें, बहुत ज़्यादा आपको ताकत और तवानाई मिलेगी। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो आपकी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्टी बना है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।